आज के वीडियो में हम बात करेंगे 21 दिन वाली गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको पूरे महीने प्रेगनेंसी से बचाती हैं। केवल 21 डेज आपको लेनी होती है, पर डे एक एक टैबलेट आपको लेनी होती है और ये पूरे महीने आपको प्रेगनेंसी से बचाती है। यानी कि बिना किसी कॉन्डम के आप रिलेशन बना सकते हैं। कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड, कोई भी आईपिल, अनवांटेड 72 आपको यूज नहीं करनी पड़ेगी अगर ये 21 दिन वाले टैबलेट अगर आप यूज कर लेती हैं तो। देखिए होता क्या है कि अगर आप अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बना लेती हैं कभी भी, तो आपके मन में एक टेंशन रहता है कि हमें प्रेगनेंसी ना लग जाए। फिर आप आईपिल या फिर अनवांटेड 72 खा लेती हैं, जो कि आपको 72 घंटे के अंदर अंदर खानी होती है। लेकिन उसके साइड इफेक्ट काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो काफी हार्ड होती है, जो कि आपके पीरियड को इरेगुलर कर देती है। 2 से 3 महीने तक आपके पीरियड इरेगुलर आते हैं। और जो अनमैरिड फीमेल है, उनके मन में काफी ज्यादा टेंशन होती है, फिर पीरियड क्यों नहीं आ रहे हैं, कहीं हमें प्रेगनेंसी तो नहीं लग गई होगी। और ये इसके काफी ज्यादा साइड इफेक्ट हैं, तो इसको हर महीने आप नहीं ले सकते। अनवांटेड और 72 और आईपिल आप हर महीने इसका यूज नहीं कर सकते। लेकिन जो मैं 21 दिन वाली आ रही हूँ, वो आप हर दिन ले सकते हैं, क्योंकि ये 2 हार्मोन से मिलकर बनी है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो कि जो फीमेल की बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, वही हार्मोन इसमें यूज किए जाते हैं, जिससे कि कोई भी साइड इफेक्ट आपको नहीं होता है। जी हाँ। और ये जो 21 दिन वाली टैबलेट होती हैं, ये अगर आपके बच्चेदानी में पानी वाली गांठ हो गई है, उस चीज को ठीक करने के लिए भी लिया जाता है। कभी कभी हमें पीरियड में काफी ज्यादा पेन होता है, काफी ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, उस चीज को भी रेगुलर करने के लिए लिया जाता है। और कभी कभी पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तो उस केस में भी इन टैबलेट का यूज किया जाता है। अलग अलग तरीके से डॉक्टर इसको आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जी हाँ। तो आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम है कि आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहिए और आप रिलेशन बनाना चाहती हैं बिना किसी प्रोटेक्शन के, तो सबसे सुरक्षित होती है ये 21 दिन वाली गर्भ निरोधक गोलियां, जो कि आपको 21 दिन तक कंटिन्यू खानी होती हैं। इस तरीके का पत्ता आपको मिल जाएगा, जिसमें 21 टैबलेट मिल जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस टैबलेट का काम क्या होता है। सबसे पहले तो इस टैबलेट का एक ये काम होता है, मेन काम, कि ये ओवुलेशन नहीं होने देगी। यानी कि जो ये ओवरी है, ओवरी से ओवुलेशन नहीं होगा, है ना, उस दौरान जब आप टैबलेट ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद होगा, ऐसा टेंशन मत ले लीजिए कि कभी ओवुलेशन ही नहीं होगा, हम मां नहीं बन पाएंगे। तो ये नहीं होता है। जब तक आप टैबलेट ले रहे हैं तब तक इस तरह का होता है, क्योंकि आप अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं। तो एग रिलीज नहीं होगा, तो यहाँ पे प्रेगनेंसी के चांस घट जाएंगे। इसी तरीके से प्रेगनेंसी से आपको बचाती है। अब यहाँ से जब स्पर्म जाएगा, जब आप रिलेशन बनाएंगे, आपकी वेजाइना से स्पर्म जाएगा, तो उसको जो ओवम है, अंडा है, वो नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे प्रेगनेंसी कैसे लगेगी। दूसरा, इस टैबलेट का काम क्या होता है, जब आप इसको लेते हैं तो ये जो सर्वाइकल है, सर्वाइकल जो म्यूकस होता है ना, एक तरह का डिस्चार्ज आप कह सकते हैं, म्यूकस जो होता है वो थिक हो जाता है, जिससे कि जो स्पर्म होते हैं वो ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं, वो यहाँ तक नहीं जा पाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, स्पर्म यहाँ से जाके यहाँ अंडे से मिलते हैं। तो दूसरा काम इस टैबलेट का होता है, जो सर्वाइकल म्यूकस होता है उसको थिक कर देना, जिससे कि वो ऊपर तक ना चढ़ पाए और अंडे से ना मिल पाए। और तीसरा काम इसका ये रहता है इस टैबलेट का, कि जो ये बच्चेदानी है, उसके सबसे अंदर वाली जो लेयर है उसको थिन करना, यानी कि उसको थोड़ा पतला रखना, ताकि ये प्रेगनेंसी के लिए तैयार ना हो पाए। ये जो लाइनिंग है, ये हर महीने जब आपका बच्चा लग जाता है इस जगह पे, तो उसको थिक करती है, उसके लिए तैयार करती है ना, इस लाइनिंग को मोटा करती है। लेकिन जब आप इस टैबलेट को लेंगे, हर दिन एक एक टैबलेट लेंगे, तो जो बच्चेदानी की लाइनिंग है वो थिन रहेगी, यानी कि पतली रहेगी, जिससे कि वहां पे बच्चा आके नहीं चिपक सकता। क्योंकि यहाँ पे जब ये लाइनिंग मोटी रहेगी तभी यहाँ पे बच्चा चिपक सकता है, उससे पहले नहीं चिपक सकता, है ना। तो ये 3 काम होते हैं इस टैबलेट के। तो अब बात कर लेते हैं इस टैबलेट को आपको लेना कैसे है। देखिए, जब आपके जो पीरियड हैं, वो फर्स्ट दिन है आपके पीरियड का, तो उस दिन से आपको इस टैबलेट को लेना शुरू कर देना चाहिए। जैसे आज 15 तारीख है, तो 15 तारीख को आपका पीरियड स्टार्ट हुआ है, तो आज से ही आपको टैबलेट लेना शुरू कर देना चाहिए। और एक टाइम आप फिक्स कर लीजिए, जैसे नाइट में आप ले रहे हैं तो नाइट में ही टाइम फिक्स कर लीजिए। नेक्स्ट डे भी आप हर दिन इसी तरीके से नाइट में ही लीजिए, है ना। दिन का कोई भी समय एक फिक्स होना चाहिए। ये काफी अच्छा होता है, ये काफी अच्छे से आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाता है। जैसे नाइट में आप सोने जा रहे हैं, खाना वाना आपने खा लिया है, आप उस टैबलेट को ले लीजिए, अपने आसपास ही रखिए जहाँ पे आप सो रहे हैं, तो इससे आपको याद भी रहेगा और भूलेंगे नहीं। दूसरा क्या होता है कि इसको आपको 21 दिन तक लेते रहना होता है। 21 टैबलेट होती है, हर दिन एक एक लेना होता है, पानी के साथ
खाली पेट लेंगे तो इससे वॉमिटिंग की समस्या हो सकती है, और वॉमिटिंग जब अगर आपको 2 घंटे से पहले हो जाती है तो इसको रिपीट आपको करना पड़ता है, क्योंकि ये तब तक अपना काम नहीं कर पाई होती है। तो वॉमिटिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अगर आप भूल जाती हैं, जैसे सपोज दैट आज आप भूल गई तो नेक्स्ट डे आपको याद आया, या फिर जिस टाइम भी आपको याद आ रहा है उस टाइम आपको ले लेना है टैबलेट को। जैसे आपने मॉर्निंग में स्टार्ट करी थी आपने जैसे पहले टैबलेट, तो मॉर्निंग में आज लेना भूल गए तो इवनिंग तक भी आपको याद आ रहा है तो उसी टाइम आप तुरंत ले लीजिए। जब भी आपको याद आ रहा है उसी टाइम आप टैबलेट को ले लीजिए, या फिर दूसरे दिन याद आ रहा है तो दूसरे दिन भी आप टैबलेट को ले सकते हैं। भले ही आपको उस दिन दूसरे दिन की टैबलेट भी लेनी पड़े, यानी कि 2 टैबलेट भी हो जाएं तब भी चलेगा, है ना। जैसे आपने एक टैबलेट आज की बांट की ले ली और एक कल की, यानी कि हर दिन एक एक लेना होता है ना, तो 2 टैबलेट हो जाएंगी, तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए, ताकि प्रेगनेंसी ना लग जाए आपको, है ना, कुछ भी चांस ना रहे, कुछ भी रिस्क ना रहे, तो इसके लिए आप प्रोटेक्शन यूज कीजिए, कॉन्डम यूज कीजिए, जिससे कि अगले 2 दिन तक कॉन्डम यूज कीजिए, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी ना लगे, है ना। तो ये प्रोटेक्शन आप एक्स्ट्रा अपने साइड से यूज कर सकते हैं, जिससे कि आप 100% प्रेगनेंसी से बच सकें। ठीक है, इस तरीके से आपको 21 दिन तक ये टैबलेट लेनी होती है। ये 21 दिन में खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद आपको 7 डेज का गैप करना है। जैसे 21 दिन आपने ली, फिर 7 दिन बीच में गैप छोड़ना है। 21 दिन बाद जो 7 डेज आते हैं वो गैप छोड़ने हैं, यानी कि उसमें कोई भी टैबलेट आपको नहीं लेनी है। तो जैसे ही आपने 21 दिन बाद टैबलेट छोड़ी, नेक्स्ट 3 से 4 दिन में आपके पीरियड आ जाएंगे। जी हाँ, पीरियड आ जाते हैं आपके, और आपके पीरियड चलते हैं। उसके बाद जैसे ही आपके 7 दिन पूरे होते हैं, जैसे मैंने बोला 7 दिन का गैप छोड़ना है, 7 दिन पूरे होते हैं, 8वें दिन से फिर से नया पत्ता लाना है। नया पत्ते में से आपको फर्स्ट टैबलेट इस तरीके से स्टार्ट करनी है जैसे आपने पिछले मंथ किया था। एक टाइमिंग होनी चाहिए और वॉमिटिंग नहीं होनी चाहिए, इसलिए खाली पेट पे मत लीजिए। कुछ महिलाओं को क्या होता है कि गर्म पानी के साथ वो लेती है या फिर खाली पेट लेती है, तो उनको वॉमिटिंग की समस्या और भी ज्यादा हो जाती है। हल्का फुल्का कुछ ले लीजिए ताकि आपको वॉमिटिंग ना हो और टैबलेट रिपीट ना करनी पड़े। तो इस तरीके से आप ले सकती हैं और उसके बाद रिलेशन बना सकती हैं। अभी हम बात करेंगे कि किन लेडीजों को इसका उपयोग नहीं करना चाहिए और कब इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके साइड इफेक्ट भी क्या आपको देखने को मिलते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल थोड़ा बहुत आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। जैसे कुछ लेडीजों को हो सकता है हेडेक हो सकता है, वॉमिटिंग फील हो सकती है ना, सिर दर्द उनको बना रह सकता है, और कभी कभार पीरियड में ज्यादा ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो अगर इस तरह की दिक्कत आपको हो रही है और ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, पीरियड में अगर ज्यादा हो रही है, तो आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। लेकिन ये हर केस में होता है ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ लेडीजों को हो सकते हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट बहुत कम देखे गए हैं। जैसे इसके साइड इफेक्ट अगर आपको ज्यादा ही हो रहे हैं ना, हर बार आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, हर बार आपको सिर में दर्द बना रह रहा है, तो आप डॉक्टर से मिल लीजिए। कई बार लेडीजों के साथ ये होता है कि शुरू के 1-2 महीने उनको जब वो टैबलेट ले रही है, हल्का फुल्का सिर दर्द या हल्का जी मचलना इस तरह की दिक्कत होती है, लेकिन 2-3 महीनों बाद ये सेट हो जाता है, फिर उनको इस तरह की दिक्कत नहीं होती है, फिर उनको कोई भी परेशानी नहीं होती। अगर आपको ज्यादा ही प्रॉब्लम फील हो रही है तो आप नजदीकी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए और ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और इस मेडिसिन को छोड़ भी सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो बात कर लेते हैं कि कब इस मेडिसिन का उपयोग आपको नहीं करना चाहिए और किन लेडीजों को नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, यानी कि हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको है, तो आपको इस मेडिसिन का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कोई भी दवाइयों से एलर्जी आपको है तो इस मेडिसिन का उपयोग आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आपको डाउट भी लग रहा है तो तब भी आपको इन दवाइयों का उपयोग नहीं करना चाहिए। आपको अपनी प्रॉब्लम पहले ही बता देनी चाहिए और पहले ही श्योर हो जाना चाहिए कि प्रेग्नेंट तो नहीं है। कई महिलाएं डाउट में रहती हैं, लूं कि ना लूं, लेकिन उनको पहले ही पता होना चाहिए कि वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, तो प्रेगनेंसी के दौरान भी ना लीजिए। और चौथा, आपको अगर कोई भी लीवर से रिलेटेड कोई भी डिजीज है ना, लीवर डिजीज है, कोई भी प्रॉब्लम है, इस तरह की आपको नहीं लेना चाहिए। और कैंसर है अगर आपको, तब भी आपको इस दवाई का उपयोग नहीं करना चाहिए। अलावा अगर आपको मिर्गी की प्रॉब्लम है, मिर्गी आती है, तो तब भी इस दवाई का उपयोग नहीं करना चाहिए। या फिर सांस से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है ना, अस्थमा, तो ये दवाई आपको नहीं लेनी चाहिए। इसलिए मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि आपको जब भी आप सोच रही हैं इस दवाई का उपयोग करना, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट बहुत कम है, क्योंकि जब आप इसको लेना बंद कर देती है, छोड़ देती हैं, अगले महीने ही आपको प्रेगनेंसी अगर आप चाहती हैं तो बच्चा भी आपका लग जाता है, कोई प्रॉब्लम आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में नहीं आती है फ्यूचर में। तो बहुत सी महिलाएं इसका उपयोग करती हैं, लेकिन
उनको ये पता होना चाहिए कि हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और प्रॉब्लम का पता कब चलेगा, जब आप हॉस्पिटल जाएंगी, चेकअप करवाएंगी, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया इन प्रॉब्लम में आपको नहीं लेना चाहिए। क्या क्या प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, अगर आपको किडनी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कैंसर की प्रॉब्लम है ना, ये चीजें हैं, आपको तो नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए डॉक्टर से ही ये मेडिसिन आप लिखवा के लीजिए। डॉक्टर आपकी हिस्ट्री पूछेंगे, इस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तभी आपको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको हेल्प मिली होगी। ऐसी हेल्पफुल वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाइए। कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।